Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on substitution method या substitution rule for indefinite integrals. Substitution rule. If u is equal to gx is differentiable function whose range is an interval I and f is continuous on I, then f of gx into g prime x dx which is equal to integral f of u du. अब यहाँ से देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है यानी कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस है एफ ऑफ जी एक्स, यानी अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, ये सिर्फ x हो रहा है तो हम जाहिर बात है एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे, यानी क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर भी हमारे पास दो फंक्शन जो है उनकी कंपोजिशन है, जैसा कि एक साइन u हो गया और एक u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो यानी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स, यानी इसमें ये है बेसिकली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कि आपके पास कोई से दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, वो डिवाइड भी हो सकते हैं, या दो फंक्शन की कंपोजिशन भी हो सकती है। उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि एक फंक्शन जो है वो किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो फंक्शंस का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर या नीचे, या मतलब जारी बात है उसमें प्रोडक्ट की शक्ल में है, यानी फंक्शन का डाटा ऊपर मौजूद है या फंक्शन का डाटा आगे मौजूद है बन रहा है, अगर कंप्लीट नहीं तो उसका कुछ पार्ट बन रहा है, तो देन हम मेथड यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके अंदर दोनों फंक्शंस पर कंडीशन होती है कि दोनों फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जो फंक्शन है और उसका आगे डेरिवेटिव जो मौजूद है वो अलजेब्रैक का, क्योंकि डेरिवेटिव अलजेब्रैक में ही होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्री में होता है और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल में होता है, तो यानी सेम टाइप के फंक्शंस होने चाहिए। तो ये इसका बेसिकली रूल है कि अगर एफ ऑफ जी एक्स है और आगे जी प्राइम है तो आपने किसको लेट कर लेना है, आपने जी एक्स को लेट कर लेना है यू। तो यू का जब जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो जी प्राइम बराबर डी यू हो जाएगा, यानी ये जी प्राइम डी एक्स जो है वो डी यू के बराबर हो जाएगा और ये बन जाएगा एफ ऑफ यू, यानी आपके पास ये फंक्शन जो है इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको सिंपल इंटीग्रेट करके आप दोबारा यू की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखें कि अगर आपने वगैरह इसको इवेल्यूट करना है x की 3 कोसाइन x4 प्लस 2 dx। अब देखें कोसाइन x अगर होता तो फिर तो ये दो फंक्शन डिफरेंट हो जाते, तो हम अदर मेथड एक बाय पार्ट्स है वो उसको यूज़ करते, लेकिन यहाँ हमारे पास है x की 3 कोसाइन x4 प्लस 2। तो अब टोटल में देखें, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन इसका एंगल में देखें x4 प्लस 2 है। अब x4 प्लस 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो 4x3 होता है, तो यहाँ अब आपके पास x3 है यानी 4 नहीं है। तो कांस्टेंट अगर ना भी मौजूद हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शंस की कोई टर्म्स मिसिंग है तो वो फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ x4 प्लस 2 को आप लेट करेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होगा हमने उस फंक्शन को लेट कर लेना है। तो ये x4 प्लस 2 को आपने लेट किया है यू के बराबर, तो यहाँ से डी यू फाइंड किया, यह आ गया 4x की 3। तो ये वैल्यूज़ जो हैं दोनों आप इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से x3 dx की वैल्यू डी यू ओवर 4 कैलकुलेट हो जाएगी। तो वैल्यू जब हम उसमें पुट करेंगे तो ये देखें x की 3 कोसाइन x4 प्लस 2 dx, तो x3 ये हो जाएगा कोसाइन, इसकी वैल्यू हमने u पुट कर दी, x3 dx की वैल्यू जो है वो 1/4 du है। तो 1/4 एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया कोसाइन u। तो कोसाइन u की इंटीग्रेशन होती है साइन u प्लस हम कांस्टेंट c, और u की वैल्यू आप दोबारा रिप्लेस करते हैं x4 प्लस 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखें जैसे अब यहाँ आपके पास सिंपल है 2x प्लस 1 होल की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट है, तो 2x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है यानी कांस्टेंट है। तो अगर आगे मौजूद नहीं भी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, तो हम उसको लेट कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो तब भी आप उसको लेट कर सकते हैं। तो 2x प्लस 2 को आप लेट कर लें, 2x प्लस 1 को आप लेट कर लें u, तो इसका डी कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 आएगा। तो आप यहाँ से dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2 du, तो ये वैल्यूज़ जो हैं आप इसमें पुट कर दें। तो 2x प्लस 1 को मैंने u लेट किया, स्क्वायर रूट एज इट इज़ dx की वैल्यू 1/2 du, तो 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, u की पावर 1/2 du। तो देखें u की पावर n है तो इसका फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का क्या होगा, u की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1, यानी पावर में हमने एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया प्लस हम कांस्टेंट c। तो ये 2 से कैंसिल, 1/3 u की पावर 3/2, u जो आपने लेट किया था 2x प्लस 1 वो वापस यहाँ रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास 1/3 2x प्लस 1 होल की पावर 3/2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी बताई है कि आप अगर मतलब अगर 2x प्लस 1 को लेट नहीं करना चाहते तो आप कंप्लीट को भी लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ उन्होंने कंप्लीट को सॉल्व करके मतलब इसका आंसर कैलकुलेट किया, तो आंसर जो है वो दोनों सेम होंगे।
अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, जैसे यहाँ है x ओवर 1 माइनस 4x²। अब देखें 1 माइनस 4x² का डेरिवेटिव तो बनेगा -8x, तो इधर x मौजूद है, लेकिन मैं x को लेट नहीं कर सकता, मैं 1 माइनस 4x² को लेट करूँगा, इसलिए इसको लेट करूँगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो बन सकता है ऊपर। तो u को लेट कर लिया आपने 1 माइनस 4x², तो du कैलकुलेट होगा -8x dx, तो -8 पे डिवाइड कर दिया तो x dx की वैल्यू निकली -1/8 du। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पुट कर दें, तो x dx की जगह आपने पुट कर दिया -1/8 du, और नीचे 1 माइनस 4x² की जगह u स्क्वायर रूट पुट किया। ये u स्क्वायर रूट ऊपर जाके जो है वो u की पावर -1/2 बन जाएगा du। तो u की पावर n वाला फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास u की पावर -1/2 + 1, u की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, वो ऊपर जाके 2 हो गया, 2 8 से कैंसिल, -1/4 u स्क्वायर रूट, u की वैल्यू जो है वो आप दोबारा वापस रिप्लेस कर दें तो आपके पास -1/4 1 माइनस 4x² स्क्वायर रूट प्लस सम कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरी वैल्यू की इंटीग्रेशन हो गई। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, जैसे देखें e की पावर 5x है, e की पावर 5x dx है, तो इसमें जारी बात है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, तो e की पावर x का फार्मूला है, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की x होती है, तो ये e की पावर 5x है, तो हम 5x को लेट करें तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 5 आता है, यानी कांस्टेंट आता है, तो आप इसको लेट कर सकते हैं। तो आपने 5x को u लेट कर लिया तो du आ गया 5 dx, तो dx की वैल्यू आ गई 1/5 du। तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ जब रिप्लेस की तो e की पावर 5x की जगह e की पावर 5x u आ गया और dx की जगह 1/5 du, तो ये eu की इंटीग्रेशन हो गई। तो eu की इंटीग्रेशन eu ही होती है, तो इसी दोबारा आप u की वैल्यू रिप्लेस कर दें 5x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो इसी तरीके से हमारे पास है ये एक और एग्जांपल भी है, इसको भी इसी तरीके से आप चेक कर लें, 1 + x² का स्क्वायर रूट, और यहाँ है आपके पास x की पावर 5 dx। तो x5 को हम ब्रेक कर देंगे x4 इंटू x, और क्योंकि ज़ाहिर बात है क्योंकि हम x5 को तो मैं लेट नहीं कर सकता, लेकिन पावर के नीचे जो बेस फंक्शन है हम उसको लेट कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको लेट कर सकते हैं। तो 1 + x² जो है इसको आप u लेट करें, यहाँ से du कैलकुलेट होगा 2x dx, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लें 1/2 du। अब हमारे पास x dx की वैल्यू है, तो इस x5 को इसी वजह से हमने ब्रेक करना है x4 इंटू x की फॉर्म में, तो x dx की जगह पुट कर देंगे। x4 जो है वो मैं यहाँ से u बराबर आपके पास 1 + x², तो यहाँ से x² की वैल्यू निकलेगी u-1, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो x4 बराबर हो जाएगा u-1 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जो हैं आप यहाँ पुट करेंगे, तो 1 + x² जो है इसको u रखा है आपने, ये u स्क्वायर रूट हो गया, x4 आपके पास बराबर है u-1 का स्क्वायर, और x dx बराबर है 1/2 du। तो इसका स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दें, a² + b² - 2ab, और फिर u स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो पावर 1/2 + 2 5/2 हो गया, फिर 1/2 + 1 3/2 हो गया, फिर 1/2 + 1 यानी 1/2 इंटू, मतलब ज़ाहिर बात है u की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो u की पावर 1/2 ही आएगा। तो हर टर्म की आप अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, u की पावर 5/2 है तो ये हो जाएगा u की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2, ऊपर जाके 2/7 हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है पावर में हम एक जमा करते हैं और उसी से डिवाइड। यहाँ u की पावर 3/2 है तो ये 3/2 में एक ऐड होगा तो 5/2, और इधर डिवाइड होके 2/5 हो गया। तो 1/2 है तो पावर में एक ऐड होगा तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो ऊपर जाके 2/3 हो गया, प्लस हम कांस्टेंट c। अब दोबारा इसके अंदर u की वैल्यू जो आपके पास है वो इसमें रिप्लेस कर दें, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके टेन देखें, टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कोसाइन, तो कोसाइन का डेरिवेटिव साइन ऊपर मौजूद है तो हम कोसाइन फंक्शंस को जो है वो लेट कर लेंगे, कोसाइन x को आप u लेट कर लें, और du हो जाएगा -sin dx, तो sin x dx जो है -du हो जाएगा। तो ये -1/u du, तो -1/u का मतलब है u का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो 1/u du का जो फार्मूला है वो log of u होता है प्लस c, तो आप u की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दें कोसाइन x, तो ये -log कोसाइन x हो गया। ये भी आंसर है। आप मजीद माइनस को log की प्रॉपर्टी से पावर में ले जाएं तो वो 1/कोसाइन हो जाएगा जो कि सीकट होता है, तो इसका मतलब है -log कोसाइन जो है वो लोग सीकंट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये एग्जांपल जो है नेक्स्ट जो है वो भी देख लें। थैंक यू वेरी मच।